बेटे कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, हम लोग को मिलकर इसके लिए कार्य करना चाहिए। नहीं, जो मैंने कहा है कि आपके राजनेता अच्छे भारत देने की सोच, चिंतन और क्षमता तीनों खो चुके हैं, इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिल्कुल सर, सहमत है, 100% सहमत है। अब दूसरी बात उठती है कि यदि ये राजनेता देंगे नहीं और आपके नियम कानून और आपकी व्यवस्थाएं तब तक नहीं बदलेंगी जब तक हम पार्लियामेंट में नियम कानून और इकोसिस्टम स्थापित ना करें। अभी इन राजनेताओं ने 3 नए कानून जो है इसी वर्ष जो है से लागू किए हैं और वो नए कानून भी उनकी आत्मा नहीं बदली है, वही गुलामों के नियम हैं। इट इज ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। क्या आपकी इन नए कानूनों के लागू होने के बाद क्या आपकी स्थिति बदली है क्या? बिल्कुल नहीं सर, स्थितियाँ तो वही रहेंगी। क्या आप थाने में जाते हैं तो आपकी सुनवाई होती है? नहीं सर, जो पहले जैसे सिस्टम था वही सिस्टम आज भी है। क्या पुलिस अच्छी विवेचना कर रही है? सब पहले की तरह ही है सर। क्या कोर्ट कचहरी में जल्दी सुनवाई होके आपको न्याय मिल रहा है? नहीं सर। अब सवाल उठता है कि जब ये नियम नए कानून दे रहे हैं और नए कानून में भी नई आत्मा नहीं डाल पा रहे हैं, तो आपके पास विकल्प क्या है? मैथिली शरण गुप्त जो आपको विकल्प दे रहे हैं, जिसमें ना आपको पैसे खर्च करना है, ना आपको जुलूस निकालना है, ना आपको धरना देना है, ना आपको किसी अथॉरिटी के पास जाकर अर्जी लगाना है, तो ना आपको एसपी के पास जाना है, ना कलेक्टर के पास जाना है, ना मंत्री के पास जाना है, ना मुख्यमंत्री के पास जाना है, ना प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना ही किसी कोर्ट कचहरी में जाना है, ना ही जंतर मंतर पे धरना देना है, और मात्र अपने लोगों को जोड़कर यदि हम संकल्प और शपथ के साथ प्रयास करें तो मात्र 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, मात्र 9 दिन में। और आप कहेंगे कि साहब हम तो जाति धर्म संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति में फंसे हुए हैं, 100 करोड़ तो बहुत दूर है, 100 लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक बात आपके दिमाग में आ सकती है, राइट? बिल्कुल सर। तो ये मॉडल कह रहा है कि भाई साहब आप चिंता मत करिए, आप संकल्प लीजिए, शपथ लीजिए, प्रयास करिए। यदि 100 करोड़ में से 90 करोड़ लोग प्रयास के बावजूद भी किसी को नहीं जोड़ पाते हैं, तब भी ये मॉडल सफल है। 8वें दिन जो 9 करोड़ लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें ही केवल 10 लोगों को जोड़ना है। 7वें दिन जो 90 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 2 दिन है, केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है। 6वें दिन जो 9 लाख लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 7वां, 8वां, 9वां 3 दिन है। इस प्रकार मात्र 9 लाख लोगों को ही 30 लोगों को जोड़ना है। जो चौथे दिन 90,000 लोग जुड़ रहे हैं, उनके पास 4 दिन है, उन्हें 40 लोगों को जोड़ना है। चौथे दिन जो 9,000 लोग जुड़े हैं, उनके पास 5 दिन है, उन्हें 50 लोगों को जुड़ना है। तीसरे दिन जो 900 लोग जुड़े थे, उनके पास 6 दिन है, उन्हें 60 लोगों को जोड़ना है। दूसरे दिन जो 90 लोग जुड़े थे, उनके पास 7 दिन है, उन्हें 70 लोगों को जोड़ना है। और पहले दिन जो 9 लोग जुड़े थे, उनके पास पूरे 8 दिन हैं, तो उन्हें 10 के मान से 80 लोगों को जोड़ना है। और केवल एक व्यक्ति को, मैथिली शरण गुप्त को, उनके पास पूरे 9 दिन थे, तो 10 के मान से 90 लोगों को जोड़ना था, और मैथिली शरण गुप्त ने 1711 से ज्यादा लोगों को जोड़ दिया है। तो आपको नहीं लगता है कि जो आज की व्यवस्था से प्रताड़ित हो रहा है, दुखी है, शोषित है, अपमानित है, जिसे खाने के लिए नहीं है, जिसे रोजगार नहीं मिल रहा है, वो सिर्फ जुड़ जाए और अपने लोगों को जोड़े और 10वें दिन से महाचमत्कार हो जाए, क्योंकि हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यह काम मैथिली शरण गुप्त का नहीं है, यह निगम का भी है, शुक्ला का भी है, सभी का है, राइट? सभी जात के लोगों की। तो मैं ये देख रहा था कि आप लंबे समय से, पहले आपने मेरे ख्याल से 4-5 दिन में ही 60-70 लोगों को जोड़ लिया था,
और जी फिर सर। एकदम आप निष्क्रिय हो गए थे। जी तो सर। क्या मैं एक बार फिर से आपको समझाइश देना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा, प्रार्थना करना जी चाहूंगा कि अपने जी बच्चों को अच्छा भारत देने में जी ये इससे अच्छा मॉडल कुछ हो सकता है क्या? नहीं सर, नहीं सर, आप मौका ये सर। बताइए कि यदि पहला तो हम आज अपने चुने हुए नेताओं से प्रार्थना कर रहे हैं कि हम 100 करोड़ होकर जब प्रार्थना करेंगे तो